हेलो चैंपियंस, स्वागत है आपका अपने YouTube चैनल द मास्टर जी क्लासेस। मैं निधिर झा आप सभी का तहे दिल से अभिनंदन करता हूं, करता था प्यारे बच्चों और करता रहूंगा। दोस्तों, कल की क्लास में हमने एक्सरसाइज 4.3 को कंप्लीट कर दिया। आज हमारा वह घड़ी है जिस घड़ी का हमें इंतजार था, उस घड़ी का हमें इंतजार था जिस घड़ी में हम लोग ये सीखना चाह रहे थे कि एक्सरसाइज के इंपॉर्टेंट क्वेश्चन जो होंगे, जो एग्जाम में छपने वाले क्वेश्चन होंगे, वह क्वेश्चन आज के क्लास में मेरे प्यारे बच्चों हम लोग डिस्कस करने जा रहे हैं। तो प्यारे बच्चों, तैयार हो जाइए, दिल थाम कर बैठ जाइए और कुर्सी को अपने टेबल के पास हटा लीजिए और कॉपी किताब कलम लेकर बैठ जाइए, क्योंकि प्यारे बच्चों आज का क्लास हमारे लिए काफी इंपॉर्टेंट से भी इंपॉर्टेंट रहेगा। तो प्यारे बच्चों, क्या आप लोग तैयार हैं? अगर आप लोग तैयार हैं प्यारे बच्चों, तो चलिए बिना किसी देरी के साथ आज के क्लासेस को शुरू किया जाए। जी हाँ प्यारे बच्चों, आज का क्लास शानदार, जानदार, जबरदस्त होने जा रहा है, क्योंकि आज हम लोग अपना पहला क्वेश्चन और जो इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है उसकी शुरुआत कुछ इस प्रकार से कर रहे हैं। सबसे पहला क्वेश्चन आपके स्क्रीन के ऊपर ये रहा प्यारे बच्चों। इन अ फ्लाइट ऑफ 2800 किलोमीटर, in a flight of 2800 kilometer, an aircraft was slowed down due to bad weather. Its average speed is reduced by 100 km per hour, and by doing so the time of the flight is increased by 30 minutes. Find the original duration of the flight. मेरे प्यारे बच्चों, मेरे दिलदार बच्चों, मेरे जानदार बच्चों, थोड़ा ध्यान दीजिएगा। सवाल क्या कह रहा है? सवाल आप लोग बोर्ड पर पढ़ लिए होंगे, कॉपी में लिख लिए होंगे। आप ध्यान दीजिएगा थोड़ा सा। सवाल कह रहा है कि हवाई जहाज है, फ्लाइट है, ये कुछ इस तरह से कोई हवाई जहाज है, ये उड़कर यहां से यहां डेली जाता है। ध्यान दीजिएगा मेरे प्यारे बच्चों, ये उड़कर डेली यहां से यहां जाता है और इसका जो डिस्टेंस है प्यारे बच्चों वो 2800 किलोमीटर का, 2800 किलोमीटर का इसका जर्नी है। डेली का जर्नी इसका क्या है? 2800 किलोमीटर। लेकिन बच्चा किसी दिन क्या हुआ, मौसम खराब हो गई, और जब मौसम खराब होगी तो प्लेन के स्पीड में कमी आएगी, हाँ या ना? क्योंकि पायलट जो है सजग होकर चलेगा। तो प्लेन के स्पीड में कमी आई, प्लेन के स्पीड में 100 किलोमीटर 100 किलोमीटर पर आवर की क्या आ गई? कमी आ गई। अब अगर स्पीड कम होगी तो हम लोग जो है लेट पहुंचेंगे, हाँ या ना मेरे प्यारे बच्चों? तो फ्लाइट जो है 30 मिनट लेट पहुंचा। मतलब फ्लाइट अगर पहले 1 घंटे में पहुंचता था तो अब कितने घंटे में पहुंचेगा? सर 1 घंटा में 30 मिनट आप जोड़ दीजिए, 30 मिनट का डिले हुआ तो मतलब सर 1.5 आवर, मतलब 1.5 घंटा में हमारा फ्लाइट पहुंचेगा। पहले अगर हमारा फ्लाइट 1.5 आवर में पहुंचता था डेली, उसका शेड्यूल टाइम वही था, तो अब हाफ एंड आवर ज्यादा लगेगा, दैट इज मेरे प्यारे बच्चों 2 घंटा लगेगा। इसका मतलब अगर स्पीड कम होता है तो स्पीड कम होने से हमारा समय जो होता है वो ज्यादा लगता है, तो हाफ एंड आवर मतलब 30 मिनट ज्यादा लगा, 30 मिनट ज्यादा लगा जो ओरिजिनल ड्यूरेशन था। तो सबसे पहली बात हमको यह पता लगाना पड़ेगा कि मेरा ओरिजिनल ड्यूरेशन था क्या, मेरा डेली कितना समय में फ्लाइट पहुंचता था, तब तो हम उससे 30 मिनट ज्यादा जाएंगे जी, हाँ या ना मेरे प्यारे बच्चों? मेरे को यह पता होना चाहिए कि मेरा फ्लाइट जो है डेली कितने समय पर पहुंचता था। तो सबसे पहले हम ये मान लेंगे लेट द स्पीड ऑफ प्लेन कहिए या फ्लाइट कहिए बी एक्स किलोमीटर पर आवर। कितना मान लिया जाए स्पीड को? एक्स किलोमीटर पर आवर। तो उसका जो शेड्यूल्ड समय था प्यारे बच्चों, उसका जो शेड्यूल्ड टाइम मतलब क्या? जो समय फिक्स है, निर्धारित है, उतना ही समय में उसे पहुंचना है। अगर उतना ही समय में पहुंचना है तो उसे कितना समय लगेगा? टाइम इज इक्वल टू व्हाट? डिस्टेंस बाय स्पीड। डिस्टेंस बाय स्पीड। उसका निर्धारित समय क्या था? निर्धारित समय सर डिस्टेंस ये था,
2800 किलोमीटर डेली उसे चलना था और वो डेली x किलोमीटर पर आवर के रफ्तार से चलता था, x किलोमीटर पर आवर के समय से स्पीड से चलता था। तो उसको इतना समय लगेगा कि नहीं लगेगा? सर टाइम बराबर क्या होता है? डिस्टेंस बाय स्पीड, और डिस्टेंस बाय स्पीड कर देते हैं तो मेरे पास समय आ जाता है। डिस्टेंस को स्पीड से डिवाइड करते हैं तो मेरे पास समय आ जाता है। तो समय कितना डेली उसको इतना समय लगता था, इतना समय लगता था, इतना समय लगता था। लेकिन हुआ क्या? हुआ क्या? स्पीड में डिक्रीज इन स्पीड, डिक्रीज इन स्पीड इज इक्वल टू x माइनस 100 किलोमीटर पर आवर। यस सर नो प्यारे बच्चों? यस सर। स्पीड में कमी आई सर, स्पीड में कमी आई। हाउ मच कमी आई प्यारे बच्चों? 100 किलोमीटर पर आवर के रफ्तार में कमी आई। मतलब पहले स्पीड x में चल रहा था, अब 100 किलोमीटर पर आवर कम हो गया। क्यों? क्योंकि खराब मौसम था। तो स्पीड में कमी आएगी कि नहीं आएगी? जो पहले का स्पीड था उसमें 100 किलोमीटर क्या आ गई? कमी आ गई। सवाल तो यही कह रहा है, जो स्पीड से चल रहा था उस स्पीड में 100 किलोमीटर प्रति आवर के रफ्तार से क्या आ गई प्यारे बच्चों? कमी आ गई। तो उसमें क्या आ गई? कमी आ गई। तो स्पीड में कमी आने से कितने मिनट देरी से पहुंची फ्लाइट? 30 मिनट अपने शेड्यूल्ड टाइम से ज्यादा समय ली। स्पीड कम हुआ, समय ज्यादा लेगा। कितना समय ज्यादा लिया? 30 मिनट। किससे ज्यादा लिया? ये इसका यूजुअल समय था, डेली इसी टाइम पे पहुंचता था, इस समय से 30 मिनट ज्यादा लिया प्यारे बच्चों। तो अगर मैं टाइम को टाइम के साथ इक्वेट करूं, टाइम को टाइम के साथ इक्वेट करूं, ये भी टाइम है, हाँ सर ये भी टाइम है, ये भी टाइम है, ये भी टाइम है, इसको टाइम बनाना होगा। टाइम इज इक्वल टू व्हाट? टाइम इज इक्वल टू व्हाट? डिस्टेंस बाय स्पीड होता है। अगर इस टाइम की बात करूं, टाइम की बात करूं, कितना समय लिया होगा जब स्पीड घटा? कितना समय लिया होगा जब स्पीड घटा? तो 2800 किलोमीटर बटे x माइनस 100। स्पीड में कमी आई, समय में समय कितना समय था? स्पीड में कमी आई तो क्या समय था? स्पीड में कमी आने से, स्पीड में कमी आने से ये टाइम है प्यारे बच्चों, ये टाइम है हाँ या ना? यस सर टाइम है। स्पीड में कमी आने से अपना यूजुअल समय, अपना यूजुअल समय इसका शेड्यूल्ड टाइम ये था, इसके शेड्यूल्ड समय में 30 मिनट लेट से पहुंचा। 30 मिनट मतलब क्या? 1/2 आवर, हाँ या ना प्यारे बच्चों? यस सर। देखो ये भी टाइम है, ये भी टाइम है, ये भी टाइम है। 30 मिनट का मतलब क्या? 30 मिनट को आवर में चेंज करो तो 30 मिनट को आवर में चेंज करने के लिए सर 60 से डिवाइड करेंगे, 0 0 कट गया, 3 2 6, 1/2 आवर सर, हाफ आवर, हाफ आवर। ठीक है, अब देखते हैं ये प्लस का इधर आके माइनस का हो जाएगा तो 2800 बाई एक्स माइनस का 100, ये प्लस का इधर आके क्या हो जाएगा? माइनस का। तो 2800 बाई एक्स इज इक्वल टू 1/2 प्यारे बच्चों। अगर मैं इसका एलसीएम लू, तो मेरे पास एलसीएम क्या आएगा? x। अगर मैं इसका एलसीएम लू, अगर आप लोग ऊपर लिख लिए हैं तो ध्यान दीजिएगा थोड़ा सा, मैं इसको रब कर रहा हूं। अगर मैं इसका एलसीएम लू तो क्या होगा? x माइनस का 100 इनटू में x इज इक्वल टू x माइनस 100 से x माइनस 100 कट गया प्यारे बच्चों, 2800 आ गया। चलिए ठीक है, बहुत बढ़िया। 2800 इंटू में x माइनस 100 से x माइनस 100 कट गया, बचा x। 2800 गुना x 2800 माइनस का प्यारे बच्चों x कट गया, x से x कट गया, 2800 इंटू में x माइनस का 100 इज इक्वल टू 1/2 प्यारे बच्चों। ये अब आगे बढ़ते हैं, हम लोग यहां तक इसको सॉल्व कर लिया है। अब देखते जाइएगा, आसानी से समझते जाइएगा। अगर मैं यहां पे सॉल्व करूं तो 2800x माइनस 2800, ये इसके साथ मल्टीप्लाई हुआ x, माइनस माइनस क्या हो गया? प्लस। 2800 इंटू 100, 2800 इंटू 00। देखिए 2800 को 100 के साथ मल्टीप्लाई करिएगा तो 2 0 एक्स्ट्रा लग जाएगा जी सर। बाय 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 ए इस x इसके साथ, x इसके साथ, x स्क्वायर माइनस का 100x इज इक्वल टू 1/2। देखते जाइए, 2800x, ये माइनस का, ये प्लस का, खत्म, प्लस माइनस माइनस खत्म। बचा क्या? 28,000, 2,80,000, 2,80,000, 2,80,000। ये डिवाइड का इधर जाके क्या हो जाएगा? मल्टीप्लाई का। ये भी डिवाइड का उधर जाके क्या हो जाएगा? मल्टीप्लाई का। तो क्रॉस मल्टीप्लीकेशन कर रहा हूं मैं, इसको इसके साथ मल्टीप्लाई करते हैं। 2 0 0, 2 0 0, 2 0 0, 2 0 0, 4 0 मैंने उतार दिया। 28 2 56 होता है, इज इक्वल टू एक्स स्क्वायर माइनस 100x। ये प्लस का है, ये प्लस का 5,60,000, ये प्लस का उधर जाके माइनस का हो जाएगा प्यारे बच्चों। तो एक्स स्क्वायर माइनस 100x
प्लस का इधर जाके माइनस हो जाएगा 5,60,000 ओनली। ध्यान। अब हमें क्या करना है, हमें कुछ नहीं करना है, हमें दिमाग लगाना है। हमें दिमाग ये लगाना है कि ए को सी के साथ मल्टीप्लाई करिए सर, 1 है यहां सी है, 5,60,000 है सर, 5,60,000 है, 5,60,000 है। ऐसा दो नंबर ढूंढना है सर, जोड़ने घटाने पर माइनस का 100 आ जाए, जोड़ने घटाने प्लस माइनस करने पर सर माइनस का 100 आना चाहिए, लेकिन जब मल्टीप्लाई करेंगे ना सर तो माइनस का 5,60,000 आना चाहिए। ओ ये बात है सर। सर 8 7 जा 56 होता है, हाँ तो होता है, तो क्या कर लेगा सर, 80 × 70, 80 × 7, 8 7 जा 56, 5600 हो जाएगा सर। 800 700 लेते हैं, ध्यान दीजिए तो सर, एक्स स्क्वायर माइनस का 800x और प्लस का 700x। सर 8 7 जा 56, 20 20 40, 20 20 40, 8 7 जा 56 सर, मल्टीप्लाई करने पर तो आप ले आए, अरे बा, माइनस प्लस माइनस, माइनस प्लस माइनस, 8 में 7 गया, एक बचा 100, माइनस का 5,60,000। अब देखिए एक्स, एक्स यहां पर कॉमन लेंगे प्यारे बच्चों, तो क्या बचेगा, एक्स माइनस का 800 बचा, फिर यहां पर प्लस 700 यहां से मैं कॉमन लेता हूं, तो यहां पर क्या बचेगा, x माइनस का 800 बचेगा। प्यारे बच्चों ध्यान देना है, अगर मैं बात करूं x प्लस का 700 कॉमन, x और क्या बचेगा, x माइनस का 800। अगर मैं x माइनस का 800 कॉमन लू, यहां पर भी है, यहां पर भी x माइनस 800, x माइनस 800 दोनों के पास है, तो बचेगा क्या, x प्लस का 700। बस अब ध्यान देना प्यारे बच्चों, एक बार इसको x प्लस 700 को, x प्लस 700 को 0 के बराबर पुट करेंगे तो x का वैल्यू क्या आएगा, माइनस का 700। सर स्पीड तो आप लिए है x किलोमीटर, लेट द स्पीड बी x किलोमीटर पर आवर। क्या स्पीड आपका निगेटिव में होता है क्या, आप लोग बाइक चलाते हुए माइनस के स्पीड में गए हैं क्या, नहीं गए हैं, तो क्या स्पीड माइनस में होगा, नहीं होगा, तो स्पीड क्या होगा, x माइनस 800 को 0 के बराबर पुट करिए तो क्या आएगा, x बराबर 800, x बराबर क्या आ जाएगा, 800 किलोमीटर पर आवर। तो x बराबर क्या आ जाएगा, 800 किलोमीटर पर आवर। तो x जो है हमारा स्पीड जो होगा, स्पीड जो होगा प्यारे बच्चों, स्पीड जो होगा फ्लाइट का वो 800 किलोमीटर पर आवर होगा। और शेड्यूल्ड समय क्या होगा, शेड्यूल्ड समय उसका जो होगा 2800 किलोमीटर बाई 800, 2800 बाई 800, 0 0 कटा, 0 0 कटा, 4 2 जा 8, 4 7 जा 28, 2 3 जा 6, 3.5। तो टाइम उसका कितना घंटा लगता था, 3.5 घंटा लगता था, 3.5 आवर लगता था। लेकिन 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 जब कमी आएगी तो आधा घंटा ज्यादा लेगा, तो 4 घंटा ज्यादा लेगा, 4 घंटा में उसको ट्रेन को, फ्लाइट को क्या कर देगा, पहुंचा देगा प्यारे बच्चों। तो इसका मतलब हमारा पहला नंबर क्वेश्चन जो बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन था आपके एग्जाम के दृष्टि से खत्म हो गया प्यारे बच्चों। और अच्छा समय लेता है प्यारे बच्चों ये सब क्वेश्चन आपको टेक्निकल थिंकिंग बनाता है, और कुछ नहीं है सवाल, हम लोग इधर उधर किए, सवाल हमारा बन गया। चलिए अब आगे चलते हैं प्यारे बच्चों, अब आगे देखेंगे, चीजों को और समझेंगे, बढ़िया से समझेंगे, गर्दा उड़ा के समझेंगे। चलिए अगला क्वेश्चन आपके स्क्रीन के ऊपर इस तरह से कुछ है कि द डिनोमिनेटर ऑफ फ्रैक्शन, the denominator of the fraction is 1 more than twice the numerator, 1 more than twice the numerator if the sum of fraction and its reciprocal is 2 whole 16 by 21, is 2 whole 16 by 21, found the fraction। क्या निकालना है प्यारे बच्चों, फ्रैक्शन निकालना है। सवाल कह रहा है if the sum of the fraction, if the sum of the fraction and its reciprocal is 2 whole 16 by 21, फाउंड द फ्रैक्शन। काफी अच्छा क्वेश्चन 2023-24 का क्वेश्चन था। क्वेश्चन क्या कह रहा है, डिनोमिनेटर ऑफ द फ्रैक्शन, डिनोमिनेटर ऑफ द फ्रैक्शन, ध्यान देना प्यारे बच्चों, डिनोमिनेटर ऑफ द फ्रैक्शन इज वन मोर देन ट्वाइस द न्यूमरेटर। डिनोमिनेटर क्या है, सबसे पहले फ्रैक्शन क्या होता है, फ्रैक्शन जो होता है सर न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर का कॉम्बिनेशन होता है, इस तरह से कुछ न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर का जो रेशियो होता है वही सर फ्रैक्शन बन जाता है। ठीक है, चलिए बहुत बढ़िया। ये जो डिनोमिनेटर है ना सर, ये जो डिनोमिनेटर है, डिनोमिनेटर ऑफ अ फ्रैक्शन इज 1 more than twice the numerator, 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 1 more than twice the numerator। मतलब डिनोमिनेटर जो है, डिनोमिनेटर जो है एक ज्यादा है, एक ज्यादा है
डिनोमिनेटर जो है एक ज्यादा है न्यूमरेटर के 2 गुना से, मतलब डिनोमिनेटर ऑफ फ्रैक्शन इज 1 मोर देन ट्वाइस द न्यूमरेटर। न्यूमरेटर के 2 गुना से एक ज्यादा आपका डिनोमिनेटर है। तो इसका मतलब प्यारे बच्चों, लेट द खेल किस पे डिपेंड कर रहा है, इसको पकड़ना सबसे जरूरी है प्यारे बच्चों। पकड़िए इसको। सवाल क्या कह रहा है, सवाल पकड़िए इसको। कह क्या रहा है सवाल, कह रहा है द डिनोमिनेटर ऑफ द फ्रैक्शन, डिनोमिनेटर ऑफ द फ्रैक्शन इज 1 मोर देन ट्वाइस द न्यूमरेटर, 1 मोर देन ट्वाइस द न्यूमरेटर। न्यूमरेटर के 2 गुना से, न्यूमरेटर के 2 गुना से एक ज्यादा है प्यारे बच्चों आपका क्या, आपका डिनोमिनेटर। न्यूमरेटर के 2 गुना से, न्यूमरेटर के 2 गुना से एक ज्यादा क्या है प्यारे बच्चों, एक ज्यादा आपका डिनोमिनेटर है। मतलब मेरा बच्चा ध्यान अगर हम लोग देते हैं तो हमारा खेल न्यूमरेटर के ऊपर डिपेंडेंट है। लेट द न्यूमरेटर क्या प्यारे बच्चों, न्यूमरेटर बी एक्स, न्यूमरेटर को क्या मान लेना है, एक्स मान लेना है। तो अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन डिनोमिनेटर क्या हो जाएगा, डिनोमिनेटर इज इक्वल टू न्यूमरेटर के 2 गुना से, न्यूमरेटर के 2 गुना से एक ज्यादा होगा, 1 मोर देन ट्वाइस द न्यूमरेटर, 1 मोर देन ट्वाइस द न्यूमरेटर। बस यही है। तो मतलब अगर मैं फ्रैक्शन लिखूं तो फ्रैक्शन क्या होगा, फ्रैक्शन होगा न्यूमरेटर क्या हमारा एक्स है, डिनोमिनेटर क्या होगा 2x प्लस 7। बस यही है सवाल। अब आगे सवाल को पढ़िए। इफ द सम ऑफ द फ्रैक्शन का सम करिए, फ्रैक्शन का किसका सम, x बाई 2x प्लस 1, ये फ्रैक्शन है, x बाई 2x प्लस 1 ये फ्रैक्शन है। और किसका सम, सर इसके रेसिप्रोकल का सम, मतलब इसका उल्टा करिए, मतलब x बाई 2x प्लस का 1 प्लस सम बोल रहा है किसका, 2x प्लस 1 बाई x का सम। सवाल कह रहा है इफ द सम ऑफ द फ्रैक्शन कौन कौन से फ्रैक्शन का, इफ द सम ऑफ द फ्रैक्शन एंड इट्स रेसिप्रोकल, सम ऑफ द फ्रैक्शन एंड इट्स रेसिप्रोकल क्या दिया हुआ प्यारे बच्चों, एंड इट्स रेसिप्रोकल क्या दिया हुआ, 2 होल 16/21। अगर मैं 2 होल 16/21 को तोड़ू तो क्या होता है, 21 को 2 से मल्टीप्लाई किया जाता है 42 हो जाएगा, 42 प्लस 16, 42 और 16 को क्या करेंगे 42, 2 1 जा 2, 2 2 जा 4, 2 1 जा 2, 2 2 जा 4, 42 प्लस 16 को अगर करते हैं 6 2 8 4 1 5, 58 आ जाएगा। तो इसको मैं इस तरह से लिख सकता हूं 58/21। हाँ या ना प्यारे बच्चों, जी सर आप लिख सकते हैं, इसमें कोई आपत्ति नहीं। फिर से समझिए, न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर इस तरह से दिया गया कि डिनोमिनेटर जो है न्यूमरेटर से 2 गुना के एक ज्यादा है, न्यूमरेटर के 2 गुना से एक ज्यादा है। तो फ्रैक्शन क्या हो जाएगा, x बाई 2x प्लस 1। सवाल कह रहा है अगर मैं फ्रैक्शन का सम करूं, कौन कौन से फ्रैक्शन का, ये जो आप फ्रैक्शन निकाले और इसके रेसिप्रोकल का अगर मैं सम करूं तो हमारे पास आंसर 58/21 आता है। तो आप इसको सॉल्व करके फ्रैक्शन बताइए क्या होगा, बस कुछ नहीं है, एलसीएम लेंगे, क्या होगा 2x प्लस का 1 इंटू में x, यहां 2x प्लस 1 से 2x प्लस 1 कट गया, x इंटू एक्स क्या हो गया प्यारे बच्चों, एक्स स्क्वायर। चलिए ठीक है, x से x कट गया, यहां क्या आ जाएगा 2x प्लस का 1 और फिर ये 2x प्लस का 1, तो 2x प्लस का 1 ध्यान देते जाना है, इज इक्वल टू 58/21। एकदम से समझना है, एकदम से बढ़िया से गर्दा उड़ाते हुए समझते हैं। यहां तक आशा करते हैं आप लोग को समझ में आया होगा। एक्स स्क्वायर प्लस ये देखिए ये भी सेम है और ये भी सेम है, तो a प्लस बी, तो a प्लस बी का होल स्क्वायर हो जाएगा, जी सर। तो 2x प्लस का 1 का होल स्क्वायर बाय 2x स्क्वायर प्लस ये x, चलिए इज इक्वल टू 58/21। बस समझते जाना है प्यारे बच्चों। मैं अब ऊपर वाला रब कर रहा हूं, हमारा आधा कॉन्सेप्ट तो यहीं पर सॉल्व हो गया है। मैं आपको क्वाड्रेटिक इक्वेशन बना के दूंगा और आपको सॉल्व करना है, ध्यान दीजिएगा। एक्स स्क्वायर प्लस a प्लस बी का होल स्क्वायर है, a प्लस बी का होल स्क्वायर क्या आता है, a स्क्वायर 2 2 जा 4, 4x स्क्वायर a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर 1 का स्क्वायर 1 होता है, प्लस 2ab 2 इंटू 2x इंटू 1 a b 2 2 जा 4, 4x इंटू 1। बस यही है प्यारे बच्चों, ठीक। उसके बाद बाय 2x स्क्वायर प्लस x
ए इज इक्वल टू 58/21 मेरा प्यारा बच्चा। बस अब देखिए, अब मैं इसको भी रब कर रहा हूं, ये भी हमारा सत्यानाश कर दिया। अब आगे चलते हैं। अब यहां पर कुछ नहीं है, 4x² है, x² है, 4 और एक क्या हो गया, 5 हो गया, 5x² प्लस 4x प्लस का 1 इज इक्वल टू ये डिवाइड का उधर जाके मल्टीप्लाई का होगा, ये डिवाइड क्या उधर जाके क्या हो जाएगा, मल्टीप्लाई का। रुकिए एक बार मैं और लिख देता हूं, 2x² प्लस x इज इक्वल टू 58/21। ध्यान देना है प्यारे बच्चों, ये डिवाइड का है उधर जाके मल्टीप्लाई, और ये भी डिवाइड का उधर जाके मल्टीप्लाई, क्रॉस मल्टीप्लीकेशन करूंगा मैं तो 21 इंटू 5x² प्लस 4x प्लस 1 इज इक्वल टू 58 इंटू 2x² प्लस x। ध्यान दीजिएगा, 21 को जब मैं 5 से मल्टीप्लाई करूंगा तो 5 1 जा 5, 5 2 जा 10, 105 होगा प्यारे बच्चों, 105x² प्लस 21 को जब मैं 4 से मल्टीप्लाई करूंगा, 21 को जब मैं 4 से प्यारे बच्चों मल्टीप्लाई करूंगा, 21 को जब मैं 4 से मल्टीप्लाई करूंगा तो क्या आएगा, 4 1 जा 4, 4 2 जा 8, 4 2 जा 4 1 जा 4, 4 2 जा 8, 84x प्लस 21 को 1 के साथ मल्टीप्लाई करेंगे 21 आ जाएगा, 58 को 2 के साथ 2 8 जा 16, 2 8 जा 16, कैरी 1, 2 5 जा 10, 10 10 और 1 11, 116 x² प्लस 58 इंटू एक्स क्या हो जाएगा प्यारे बच्चों, 58x हो जाएगा। बस समझते जाना, देखिए कोई टफ नहीं है, बहुत बड़ा नंबर आपको दिख रहा होगा लेकिन सब छोटा हो जाएगा। अगर मैं देखूं इसको, ध्यान दीजिएगा, तो ये प्लस का है, उधर जाके क्या हो जाएगा, माइनस का। अगर मैं देखूं 116 में 105 जाएगा, 116 ये प्लस का, उधर जाके क्या हो जाएगा, माइनस का। तो 105, या तो सुनिए 116 है, इसको इधर, सबको इधर लेके आते हैं 105x² माइनस का 116x² प्लस 84x माइन, ध्यान दीजिएगा ये माइनस, ये प्लस का 58x इधर आ गया, माइनस का 58x, ठीक है, प्लस का 21 इज इक्वल टू 0। सब आ गया है प्यारे बच्चों, सब आ चुका है, हमारे लिए कुछ बड़ा चीज नहीं है, कुछ बड़ा चीज नहीं, ये 0 है, ये 6 नहीं, ये 0 है। अब ध्यान दीजिएगा, 116 में 105 किया, क्या बचेगा सर, 11 बचेगा, ठीक है, 11 बचा, 11x²। चलिए 84 प्लस माइनस माइनस, ये माइनस का बचेगा प्लस का, सर ये माइनस का बचेगा, हो गया। 14 में 8 गया, 14 में 8 गया, ये प्लस का माइनस का पहले बता दीजिए सर, प्लस का बड़े वाले के साथ प्लस का साइन, 14 में 8, 8 सर 6 बचा, वाओ आई लाइक इट। यहाँ क्या बचा, 7 में 5 गया सर 26 बचा, वाओ आई आल्सो लाइक इट, चेक। प्लस का 21 इज इक्वल टू 0। ध्यान देना प्यारे बच्चों, माइनस तो आगे रहने नहीं देंगे, माइनस तो आगे रहने नहीं देंगे, अगर माइनस आगे रहने नहीं देंगे तो क्या करेंगे, माइनस के साथ सबको मल्टीप्लाई कर देंगे, तो क्या हो जाएगा 11x² माइनस माइनस प्लस, माइनस प्लस माइनस 26x माइनस प्लस माइनस 21 0। अब देखिए ध्यान दीजिएगा, अब क्या करना है, अब हमें फैक्टराइज करना है। अब मेरे को क्या करना है प्यारे बच्चों, अब मेरे को सिर्फ और सिर्फ फैक्टराइज करना है। तो हमारे पास क्या बन के आ गया, हमारे पास बन के आया 11x² माइनस का 26x माइनस का 21 इज इक्वल टू 0। 11 को 21 के साथ मल्टीप्लाई करिए तो क्या होगा, 11 1 जा 11, 11 2 जा 22, 22 1 23, 231 प्लस माइनस माइनस तो माइनस का। ऐसा दो नंबर ढूंढना है जिसको मल्टीप्लाई करने पर माइनस का 231 आ जाए, लेकिन जोड़ने घटाने पर 26 आ जाए, जोड़ने घटाने पर क्या आ जाए, 26 आ जाए। सर ऐसा कौन ऐसा दो नंबर है, ऐसा कौन ऐसा दो नंबर है सर जिसको जोड़ने घटाने पर 231 आ जाए सर, लेकिन सर जोड़ने घटाने पर 231 तो आ जाएगा, लेकिन सर गड़बड़ यहाँ ये है कि 26 भी तो आना चाहिए। तो ऐसा कौन सा नंबर है प्यारे बच्चों, तो ऐसा नंबर है, मैं बोल रहा हूं है ऐसा नंबर, आपके जहन में है ऐसा नंबर। ध्यान दीजिए 33 और 7, ध्यान दीजिए 33 और 7, 33 और 7, 33 और 7, देखिए तो 33 और 7 को, सर 33 में 7 जाएगा 26 बचेगा, ठीक। 7 3 जा 21, 7 3 जा 21, 21 और 2 23। सर 33 और 7, 33 और 7 ऐसा दो नंबर है, 11x² माइनस का 33x। सर माइनस का है आगे रख रहे हैं, बड़े वाले के साथ, यहाँ देखिए माइनस का साइन, तो बड़े वाले के साथ हमको माइनस का साइन रखना पड़ेगा, प्लस का 7x माइनस का 21। बस यहाँ देखिए x x 11 11 दोनों के पास है, कॉमन ले लेते हैं 11x, बचा क्या, x बचा माइनस 11 3 जा 33 माइनस का 3 प्लस 7 7 दोनों के पास है, 7 कॉमन ले लिए, x माइनस का 3 बचा। तो ध्यान देना है प्यारे बच्चों, तो मेरे पास क्या है वैल्यू
x माइनस थ्री दोनों के पास है, मैंने कॉमन ले लिया। x माइनस थ्री जब मैंने कॉमन लिया तो क्या बचा 11x प्लस का 7। ठीक है, तो x इज इक्वल टू यहां से माइनस का 3 उधर जाके प्लस का 3, x बराबर 3। और यहां से देखिए तो 11x प्लस का उधर जाके माइनस का होगा माइनस का 7, x बराबर -7/11, x बराबर -7/11। तो आपका x का दो वैल्यू आया, आपका x का दो वैल्यू आया। कौन कौन सा वैल्यू आया? एक x का वैल्यू 7/3 आया और एक x का वैल्यू -7/11 आया। अब सबसे बड़ी बात है, अब सबसे बड़ी बात है कि कौन सा वैल्यू पॉसिबल है, ये वाला कि ये वाला। हमने न्यूमरेटर को क्या माना था? हमने न्यूमरेटर को न्यूमरेटर को एक्स माना था। ठीक है, न्यूमरेटर तुम्हारा कभी भी नेगेटिव नहीं होगा, न्यूमरेटर कान भी नेगेटिव, न्यूमरेटर तुम्हारा नेगेटिव नहीं होगा। अगर न्यूमरेटर नेगेटिव नहीं होगा तो ये वैल्यू पॉसिबल नहीं होगा, हमारा न्यूमरेटर क्या हो जाएगा 3। अब डिनोमिनेटर क्या है? डिनोमिनेटर जो है न्यूमरेटर के दो गुना से एक ज्यादा है, तो 3 2 जा 6 प्लस 1 7 मतलब 7। सिंपल बात है, न्यूमरेटर के दो गुना से एक ज्यादा है, तो आपका फ्रैक्शन क्या आ जाएगा 3/7। आपका फ्रैक्शन क्या आ जाएगा 3/7। क्या आ जाएगा फ्रैक्शन प्यारे बच्चों? 3/7 आ जाएगा। तो हमारा ये भी क्वेश्चन प्यारे बच्चों कंप्लीट हो गया, ये भी क्वेश्चन हमारा कंप्लीट हो गया। बस आपको चीजों को समझना है और कुछ नहीं करना है, चीजों को गर्दा बनाते हुए चलो। अब आगे चला जाए क्या प्यारे बच्चों? यस सर, आगे चला जाए। अच्छे अच्छे क्वेश्चन और अभी बाकी है प्यारे बच्चों, अभी और अच्छे अच्छे क्वेश्चन बाकी है। क्वेश्चन सुनिएगा, आपका एग्जाम में एक ना एक क्वेश्चन इस तरह का बनेगा, आसान क्वेश्चन है। क्वेश्चन क्या है आपके स्क्रीन के ऊपर ध्यान दीजिएगा प्यारे बच्चों। इफ द रूट्स ऑफ द क्वाड्रेटिक इक्वेशन 4x² - 5x + k = 0, 4x² - 5x + k = 0 आर रियल एंड इक्वल, देन द वैल्यू ऑफ k इज। मतलब रियल और इक्वल है तो k का वैल्यू क्या होगा? सिंपल बात है, रूट्स ऑफ द क्वाड्रेटिक इक्वेशन क्या है? रूट्स ऑफ द क्वाड्रेटिक इक्वेशन है 4x² - 5x प्लस का k, 4x² - 5x प्लस का k। प्यारे बच्चों ध्यान देना है, अगर रूट्स रियल है और इक्वल है तो कल के क्लास में हमने ये देखा था कि डिस्क्रिमिनांट का वैल्यू जब जीरो होता है तो हमारा डिस्क्रिमिनांट का वैल्यू जब जीरो होता है प्यारे बच्चों तो रूट्स जो होते हैं रियल और इक्वल होते हैं, हाँ या ना? यस सर, होते हैं। तो इसका मतलब अगर मेरे को बोल रहा है के का वैल्यू निकालने के लिए, मेरे को हिंट दिया गया रूट्स आर रियल एंड इक्वल। अगर रूट्स रियल और इक्वल है तो डिस्क्रिमिनांट का वैल्यू जीरो होगा, और डिस्क्रिमिनांट का वैल्यू क्या होता था प्यारे बच्चों? b² - का 4ac इज इक्वल टू 0 होना चाहिए। b का वैल्यू क्या है सर? b का वैल्यू सर -5 है, -5 का स्क्वायर करेंगे सर 25 आ जाएगा। ध्यान दीजिएगा, मैं आराम से लिखता हूं, -5 का क्या करना है? स्क्वायर करना है। -4 इंटू ए क्या है प्यारे बच्चों? 4 है। सी क्या है प्यारे बच्चों? सर के। बस हो गया, सवाल यहीं पर आ जाता है, इज इक्वल टू के 0। -5 का स्क्वायर करेंगे 25 हो गया, -16 के इज इक्वल टू 0। माइनस का उधर जाके क्या हो जाएगा? प्लस का, तो 16k इज इक्वल टू 25, k इज इक्वल टू 25/16। मल्टीप्लाई का 16 था, इधर आके क्या हो जाएगा? डिवाइड का, तो k का प्यार वैल्यू क्या आया? 25/16 आया। k का वैल्यू क्या आया? 25/16। बस हो गया, k का वैल्यू निकालना था आपको। क्या होगा k का वैल्यू? 25/16 आपने बता दिया और आपने एमसीक्यू में टिक कर दिया 25/16। बस यही है सवाल में, और कोई दम ही नहीं। चलिए आगे देखते हैं। अगला क्वेश्चन आपके स्क्रीन के ऊपर ये रहा प्यारे बच्चों। the sum, find the sum and the product of the roots of quadratic equation। sum निकालना है और प्रोडक्ट ऑफ द रूट्स ऑफ क्वाड्रेटिक इक्वेशन। क्वाड्रेटिक इक्वेशन क्या है? 2x² माइनस का 9x प्लस का 4। फाइंड द सम एंड द प्रोडक्ट ऑफ द रूट्स ऑफ क्वाड्रेटिक इक्वेशन। सर पॉलिनोमियल पढ़े थे? हाँ सर, पॉलिनोमियल तो पढ़े थे। पॉलिनोमियल में क्या पढ़ा था मेरा बच्चा? पॉलिनोमियल में तुम लोगों ने ये पढ़ा था अल्फा प्लस बीटा। अल्फा प्लस बीटा क्या होता है? अल्फा प्लस बीटा -b/a होता है, और अल्फा इंटू बीटा क्या होता है? c/a होता है। एक्चुअली है क्या ये अल्फा बीटा? सर जीरोज है, सर जीरोज है। ये अल्फा बीटा एक्चुअली में है क्या? अल्फा बीटा जीरोज है, और अल्फा इंटू बीटा भी जीरोज है। अल्फा बीटा जीरोज है, जीरोज। पॉलिनोमियल में जीरोज और क्वाड्रेटिक इक्वेशन में रूट्स, दोनों तो वैल्यू बराबर ही है ना। रूट क्या होता है सर? रूट क्या होता है? रूट मतलब वो सर वह वैल्यू जो वेरिएबल में पुट करने के बाद पूरे इक्वेशन का वैल्यू को क्या कर दे? जीरो कर दे, उसको रूट कहते हैं।
और पॉलिनोमियल में जीरोस का मतलब क्या होता है? जीरोस ऑफ द पॉलिनोमियल। सर जीरोस ऑफ द पॉलिनोमियल मतलब वह वैल्यू जिसको वेरिएबल में पुट करने के बाद पूरे इक्वेशन का वैल्यू जीरो हो जाए। तो कहां दोनों में अंतर है? पॉलिनोमियल का जो जीरोस है और क्वाड्रेटिक इक्वेशन का रूट जो है दोनों आपस में क्या होते हैं? बराबर होते हैं, बस नाम अलग अलग है। तो इसका मतलब अगर मैं इसका बोला जा रहा है सम और प्रोडक्ट निकालने, किसका? सम और प्रोडक्ट निकालने रूट्स ऑफ द क्वाड्रेटिक इक्वेशन का, तो सम निकाल दीजिए, अल्फा प्लस बीटा, अल्फा प्लस बीटा, अल्फा प्लस बीटा क्या होता है? माइनस बी बाय ए होता है, माइनस बी, बी आपके पास पहले से माइनस में, माइनस माइनस क्या हो जाएगा? प्लस 9, ए क्या हो जाएगा? 2, तो सम क्या आ गया? सम क्या आ गया? 9/2। और प्रोडक्ट ऑफ जीरोस निकालते हैं, अल्फा इंटू बीटा निकालते हैं प्यारे बच्चों, तो क्या आ जाएगा? सी बाय ए, मतलब 4/2। सी क्या है? 4 है और ए क्या है? 2 है, तो 4/2, 2 2 जा 4, अल्फा इंटू बीटा क्या आ गया प्यारे बच्चों? 2 आ गया। बस यही है सवाल, कुछ था सवाल में दम जी? नहीं था। चलिए बहुत बढ़िया, अब आगे चला जाए, सवाल को और किया जाए, और कुछ सवालों को करते हैं, ध्यान देते चलते हैं और चीजों को देखते जाते हैं। सवाल कह रहा है फाइंड द वैल्यू ऑफ p फॉर विच वन रूट ऑफ द क्वाड्रेटिक इक्वेशन px स्क्वायर माइनस 14x प्लस 8 इज इक्वल टू 0 is 6 times the other, is 6 times the other, is 6 times the other। मतलब सवाल क्या कह रहा है? ध्यान देना है। सवाल कह रहा है फाइंड द वैल्यू ऑफ p, p का वैल्यू निकालिए। सर p का वैल्यू निकालिए फॉर विच वन रूट ऑफ द क्वाड्रेटिक इक्वेशन, वन रूट, एक रूट जो है क्वाड्रेटिक इक्वेशन का, कौन से क्वाड्रेटिक इक्वेशन का? इस क्वाड्रेटिक इक्वेशन का एक रूट जो है दूसरे रूट का 6 गुना है, दूसरे रूट का 6 गुना है। मतलब p का वैल्यू आप निकाल दीजिए, p का वैल्यू निकाल दीजिए आप। अब p का वैल्यू इस कदर निकालिए कि एक रूट जो है, एक रूट मतलब किसी का 2 रूट होता है, एक अल्फा होता है, एक बीटा होता है। तो सवाल कह रहा है एक रूट जो है, एक रूट जो है क्या प्यारे बच्चों? एक रूट जो है, एक रूट जो है 6 टाइम्स अदर का, मतलब एक रूट अगर x है तो दूसरा रूट जो होगा 6x होगा। ये सवाल कह रहा है एक रूट कुछ है तो उसका 6 टाइम होगा एक रूट। मतलब अगर प्यारे बच्चों ध्यान दीजिएगा, फिर से मैं समझाने का प्रयास कर रहा हूं, फिर से देखिए, अरे डरना नहीं है, घबराना नहीं है। अगर डर के, थक के, हार गए तब समझो जीवन में तुम्हारा मौत ही अच्छा है तुम्हारे इस जीवन से। जीवन में अगर जो डर गया, जो हार गया, अपने लक्ष्य से पीछे हट गया, तो समझो वो मर गया। मरना तुम्हारे लिए अच्छा है एज ये, अगर तुम जीवन में पीछे अपने डर, अपने लक्ष्य से पीछे हट गए, तुम्हारे लिए मरना बेटर है। क्योंकि जो बंदा जिसके हाथ पैर सलामत हैं वो जीवन में कुछ भी कर सकता। अरे तुम भगवान के अंश हो यार, तुम डर जाओगे तो इतना जल्दी डर जाओगे? भगवान के अंश हो, एक बार दहाड़ो और दिखा दो दुनिया को कि मेरे अंदर क्षमता है, मैं भी पढ़ सकता हूं और मैं भी नंबर ला सकता हूं। तुम भगवान के वंशज हो, डरना नहीं है, घबराना नहीं है, और कहीं पर भी खड़ा हुआ तो अपने अंदर वो क्षमता लेकर खड़ा हुआ कि मैं किसी से कम नहीं हूं, मैं सबसे आगे। सवाल देखिए, ध्यान दीजिएगा, सवाल क्या कह रहा है? सवाल कह रहा है कि ये जो क्वाड्रेटिक इक्वेशन है इसका एक रूट, मान लेते हैं इसका एक रूट जो है अल्फा है, तो दूसरा रूट जो होगा वो 6 अल्फा होगा। क्यों 6 अल्फा होगा? क्योंकि सवाल ये कह रहा है कि वन रूट इज 6 टाइम्स द अदर। एक रूट जो है 6 गुना है, एक रूट जो है, एक रूट मेरा अल्फा लिया मैंने, एक रूट मैंने अल्फा लिया, तो दूसरा रूट जो होगा क्या होगा? 6 अल्फा होगा। इफ वन रूट इज 6 टाइम्स द अदर, इफ वन रूट, एक रूट जो है, एक रूट मेरा अल्फा है तो दूसरा रूट 6 टाइम्स द अदर, मतलब 6 टाइम्स द अदर 6 गुना होगा इसके। अदर रूट मेरे पास अल्फा है तो मेरा एक रूट जो होगा वो 6 गुना होगा किसके? इस अल्फा से। इफ वन रूट इज 6 टाइम्स द अदर, लेट द अदर रूट बी अल्फा। अदर रूट को क्या मान लिया जाए प्यार बच्चों? अल्फा मान लिया जाए। अदर रूट को क्या मान लिया जाए? अल्फा मान लिया जाए। तो अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन वन रूट, एक रूट क्या होंगे आपके? 6 अल्फा होंगे। सवाल तो यही कह रहा है, लेट द
if one root is 6 times the other के 6 गुना है, अदर मेरा अल्फा है तो दूसरा क्या हो जाएगा, वन रूट क्या हो जाएगा, 6 अल्फा हो जाएगा। तो अब अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन हम लोग चले तो हमें बोल रहा है पी का वैल्यू निकालिए। पी का वैल्यू निकालना काफी आसान है। अल्फा प्लस बीटा क्या होता है, अल्फा प्लस बीटा होता है माइनस बी बाई ए, माइनस बी बाई ए होता है अल्फा प्लस बीटा। लेकिन हमारे पास बीटा नहीं है, हमारे पास दो रूट क्या है, एक अल्फा है और एक 6 अल्फा है। तो अल्फा प्लस का 6 अल्फा माइनस बी बाई, बी आपका क्या है माइनस का 14, पहले से माइनस है तो माइनस माइनस प्लस 14 बाई पी। 6 प्लस अल्फा 7 अल्फा इज इक्वल टू 7 अल्फा इज इक्वल टू 14 बाई पी। 14 बाई पी 7 मल्टीप्लाई का इधर आके क्या हो जाएगा, डिवाइड का 7 टू जा 15, 7 टू जा 14। तो अल्फा इज इक्वल टू 2 बाई पी मेरे प्यारे बच्चों। अल्फा का वैल्यू क्या आ गया, 2 बाई पी आ गया। बस इसको सजो के रखना है, इसको सजो के रखना है, डरना नहीं है, सवाल से एकदम बिल्कुल घबराना नहीं। अब आगे चलते हैं। अल्फा का वैल्यू मेरे पास 2 बाई पी आ गया। अगर प्यारे बच्चों अल्फा का वैल्यू 2 बाई पी आया तो आगे क्या हो सकता है, आगे देखिए हम लोग प्रोडक्ट ऑफ जीरोस निकालेंगे, प्रोडक्ट ऑफ रूट्स निकालेंगे। प्रोडक्ट ऑफ रूट क्या, अल्फा इंटू बीटा इज इक्वल टू सी बाई ए। लेकिन हमारा सवाल क्या कर रहा है, एक रूट जो है दूसरे रूट का 6 गुना है, 6 गुना मतलब वही रूट का 6 गुना है। तो अल्फा एक होगा तो दूसरा क्या हो जाएगा, 6 अल्फा हो जाएगा। अल्फा इंटू 6 अल्फा इज इक्वल टू सी। सी क्या है, 8 है, 8 ए क्या है, पी है, 8 बटे पी। अल्फा को हमने क्या निकाला, 2 बाई पी निकाला, इंटू 6 इंटू 2 बाई पी हो जाएगा। बस देखते जाइए, 6 इंटू अल्फा के जगह पर मैंने 2 बाई पी किया, यहां भी 2 बाई पी कर दिया, और इज इक्वल टू 8 बाई पी। बस ध्यान दीजिए, 2 6 जा 12, 12 2 जा 24, 24 बाई पी इंटू पी, पी स्क्वायर इज इक्वल टू 8 बाई पी। प्यारे बच्चों ध्यान देना, मैं कैमरा देख लेता हूं आपका कैमरा सही ढंग से चल रहा है कि नहीं, एकदम मस्त फाइन चकाचक गर्दा उड़ा के चल रहा है। अब ध्यान दीजिए, 8 मल्टीप्लाई इधर आके डिवाइड हो जाएगा, 8 3 जा 24, पी यहाँ 1 है यहाँ 2 है, एक पी उसको काट देगा, बचा क्या, 3 बाई पी इज इक्वल टू 1, वहां कुछ नहीं तो 1 बचा। 3 इज इक्वल टू ये पी मल्टीप्लाई में उधर जाके क्या हो जाएगा, डिवाइड सॉरी डिवाइड में उधर जाके मल्टीप्लाई में हो जाएगा। तो पी का वैल्यू हमारे पास क्या आ गया, 3 आ गया। पी का वैल्यू क्या आ गया, ये डिवाइड में था उधर जाके मल्टीप्लाई हो गया, पी 1 के साथ मल्टीप्लाई होकर पी हो गया और पी इज इक्वल टू 3 हो गया। तो पी का वैल्यू क्या आया, 3 आया। तो कभी भी इस तरह का सवाल है तो सवाल को पकड़िए, एक रूट अदर रूट के 6 गुना है तो अदर रूट को अल्फा लेंगे तो दूसरे एक रूट मेरे पास क्या आ जाएगा, 6 अल्फा हो जाएगा। बस इसी के अकॉर्डिंग हम लोग सवाल को बना देंगे, यही है हमारा सवाल, और कुछ है क्या, नहीं है। चलिए अब आगे देखते हैं अगला क्वेश्चन। प्यारे बच्चों अगला क्वेश्चन क्या है, फाइंड द डिस्क्रिमिनेंट ऑफ द क्वाड्रेटिक इक्वेशन। क्वाड्रेटिक इक्वेशन है मेरे पास 4x स्क्वायर माइनस 5 इज इक्वल टू 0, इज इक्वल टू 0। इसका मुझे डिस्क्रिमिनेंट निकालना है, इसका मुझे डिस्क्रिमिनेंट निकालना है। डिस्क्रिमिनेंट निकालने के लिए प्यारे बच्चों मेरे पास इसका पहले ये क्वाड्रेटिक इक्वेशन के रूप में होना चाहिए, बढ़िया रूप में, ax स्क्वायर प्लस bx प्लस c के फॉर्म में। इसको बनाइए, 4x स्क्वायर प्लस 0x, सर 0x लिख सकते हैं, हाँ सर लिख सकते हैं, a तुम्हारा 0 के बराबर नहीं होना चाहिए। ax स्क्वायर प्लस bx प्लस का c, तो माइनस है यहाँ पे, कोई बात नहीं। अब बनाइए बी स्क्वायर माइनस 4ac निकालिए, बी स्क्वायर माइनस 4ac निकालिए। b क्या है प्यारे बच्चों, b आपका 0 है, 0 का स्क्वायर 0 माइनस 4 इंटू ए क्या है प्यारे बच्चों 4 है, और c क्या है प्यारे बच्चों माइनस का 5 है। ध्यान देते चलना है, माइनस माइनस क्या हो गया, प्लस हो गया, 4 4 जा 16, 16 4 4 जा 16, 16 5 जा 16 5 जा 80, सर 80 ऐसे 30। डी का वैल्यू 0 से बड़ा आया कि छोटा आया, देखिए तो डी बराबर बी स्क्वायर माइनस 4ac होता है जी, हाँ सर होता है। डी का वैल्यू 0 से बड़ा आया कि छोटा आया, सर डी का वैल्यू 0 से बड़ा आया। अगर डी का वैल्यू 0 से बड़ा है तो 2 डिस्टिंक्ट रियल रूट कैसे होंगे, 2 डिस्टिंक्ट रियल रूट होंगे, जो रूट्स होंगे वो अलग अलग होंगे और डिस्टिंक्ट होंगे। 2 डिस्टिंक्ट रियल रूट, 2 डिस्टिंक्ट रियल रूट, रूट्स जो होंगे अलग अलग होंगे प्यारे बच्चों। बस यही तक था हमारा क्वेश्चन, और आगे देखते हैं अगला क्वेश्चन क्या कहता है, और चीजों को समझेंगे आराम आराम से, चीजों को देखते जाना है, कैसे कैसे क्वेश्चन बन रहे हैं, कैसे कैसे क्वेश्चन आ रहे हैं, बस इसी से चलना है। सवाल देखिएगा, फाइंड द वैल्यू ऑफ p फॉर विच द क्वाड्रेटिक इक्वेशन px, फॉर विच द क्वाड्रेटिक इक्वेशन px x माइनस 2 प्लस का 6 इज इक्वल टू 0 हैज 2 इक्वल रियल रूट, इज इक्वल टू 0 हैज 2 इक्वल रूट।
ये क्वाड्रेटिक इक्वेशन है आपके पास, ये क्वाड्रेटिक इक्वेशन है आपके पास। क्या है, इसको पहले क्वाड्रेटिक इक्वेशन बनाते हैं, सवाल उसके बाद पढ़ेंगे। px को x के साथ मल्टीप्लाई करेंगे क्या हो जाएगा, px स्क्वायर माइनस px को इसके साथ मल्टीप्लाई करेंगे 2px हो जाएगा। चलिए ठीक है, प्लस का 6 इज इक्वल टू 0। अब आते हैं, हमें सवाल कह रहा है कि फाइंड द वैल्यू ऑफ p का वैल्यू फाइंड आउट करिए। अगर इस क्वाड्रेटिक इक्वेशन का दो इक्वल रियल रूट है, टू इक्वल रियल रूट दो इक्वल रियल रूट कब होते हैं प्यारे बच्चों, दो इक्वल रियल रूट कब होते हैं, मैं पूछता हूं आपसे, दो इक्वल रियल रूट कब होता है सर? डी का वैल्यू जब 0 के बराबर होता है। जब डी का वैल्यू 0 के बराबर होता है तो टू इक्वल रियल रूट होते हैं। तो बी स्क्वायर माइनस 4ac किसके बराबर हो जाएगा, 0 के बराबर। बी क्या है आपका, बी आपका माइनस का 2p है, तो माइनस का 2p का स्क्वायर कर देंगे। -4 इंटू ए क्या है, p है। सी क्या है प्यारे बच्चों, सी क्या है 6। माइनस का स्क्वायर प्लस 2 का स्क्वायर 4, p का स्क्वायर p स्क्वायर इज इक्वल टू 0। माइनस का संपूर्ण उधर जाके क्या हो जाएगा, प्लस का 6 4 24, 24p जो प्यारे बच्चों यहां पर आएगा, ये माइनस का उधर जाके क्या हो जाएगा, प्लस का, तो 24p हो गया। p यहाँ 1 है, यहाँ 2 है, काट देगा। ये मल्टीप्लाई में इधर के डिवाइड होता है ना जी, यस सर। 4 यहाँ मल्टीप्लाई का इधर आके डिवाइड होगा, 4 6 24। तो p का वैल्यू क्या आ गया प्यारे बच्चों, p का वैल्यू 6 आ गया। बड़ा आसान सा सवाल आपके स्क्रीन के ऊपर था, आप लोग नोट डाउन करते चलिएगा प्यारे बच्चों, एक एक क्वेश्चन को छोड़ना नहीं है, जान लगा देना है प्यारे बच्चों, जान लगा देना है एकदम। चलिए ध्यान दीजिए, क्वेश्चन कह रहा है, अगला क्वेश्चन आपके स्क्रीन के ऊपर, थोड़ा वर्ड प्रॉब्लम टाइप का क्वेश्चन भी कर लिया जाए। क्वेश्चन कह रहा है सम ऑफ टू नंबर इज 34। दो नंबर हैं, उनके सम दिए गए हैं आपके 34, ठीक है। इफ 3 इज सब्ट्रैक्टेड फ्रॉम वन नंबर, अगर 3 आपका एक नंबर से सब्ट्रैक्ट कर लिया जाए, अगर 3 आपका एक नंबर से सब्ट्रैक्ट कर लिया जाए और 2 जो है दूसरे नंबर में जोड़ दिया जाए, तो प्रोडक्ट ऑफ दिस नंबर इज 260। तो इन नंबर का जो प्रोडक्ट है प्यारे बच्चों, इन नंबर का जो प्रोडक्ट है प्यारे बच्चों, वो क्या आ रहा है, इन नंबर का प्रोडक्ट जो है प्यारे बच्चों, वो क्या आ रहा है, 260। आपके स्क्रीन के ऊपर ध्यान दे रहे हैं, ध्यान दे रहे हैं कि नहीं दे रहे हैं, एकदम पहले बताइए ध्यान दे रहे कि नहीं दे रहे हैं। आप लोग के लिए एक तड़कता भड़कता शायरी मैं सर्च करता हूं, 1 मिनट बताता हूं, ध्यान दीजिएगा। आप लोग के लिए एक तड़कता भड़कता शायरी, एक शायरी आप लोग के लिए तो बनता है प्यारे बच्चों, एक शायरी बनता है, ध्यान देते हैं। हाँ तो आइए ध्यान दिया जाए, गर्दा उड़ाया जाए शायरी के दुनिया में। तेरे साथ चलूं तो रास्ता हसीन लगता है, तेरे साथ चलूं तो रास्ता हसीन लगता है, तेरे बिना हर मोड़ अधूरा सा लगता है। अरे तेरे साथ चलूं तो रास्ता हंसी सा लगता है, तेरे बिना हर मोड़ अधूरा सा लगता है। तू जब बात करता है दिल से, तू जब बात करता है दिल से, हर लफ्ज खुदा सा लगता है, हर लफ्ज खुदा सा लगता है। तो प्यारे बच्चों, एक और नजरों में बसी है जो सादगी, नजरों में बसी है जो सादगी, उसी से जुड़ी है हर बंदगी। नजरों में बसी है जो सादगी, उसी से जुड़ी है हर बंदगी। मोहब्बत वो नहीं जो लफ्जों में हो, मोहब्बत है तेरे जैसे सुकून जिंदगी। मोहब्बत है तेरे जैसा सुकून जिंदगी, जो बंदा सुकून में जिंदगी जी रहा है वही मोहब्बत। मोहब्बत इट इज नॉट अ टर्म ऑफ सुकून, मतलब मोहब्बत उसी में है जो सुकून में है। चलिए, शायरी तो मुझे भी नहीं समझ में आया क्या कह दिया, लेकिन क्या करिएगा, पढ़ना पड़ता है शायरी कभी कभी आप लोग को बीच में एंटरटेन करने के लिए। आइए ध्यान दिया जाए, सवाल कह रहा था, सवाल के अकॉर्डिंग चलते हैं। सम ऑफ टू नंबर, आपके पास कोई दो नंबर है, उन दो नंबर का जो सम है वो 34 है, उन दो नंबर का जो सम है 34 है। अगर दो नंबर का सम प्यारे बच्चों 34 है तो एकदम एकदम बारीकी से समझिएगा। लेट 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 वन नंबर बी एक्स। अगर एक नंबर एक्स है तो दो नंबर का सम 34 है। प्यारे बच्चों ध्यान देना है, दो नंबर का सम 34 है। मेरे पास एक नंबर अगर 20 है तो अगला नंबर क्या होगा जिसका सम 34 हो जाए,
तो 20 में ऐसा क्या जोड़े कि 34 हो जाए सर? 20 में ऐसा क्या जोड़े? तो आप 34 में 20 को माइनस करिए सर, 14 आएगा, तो यहाँ 14 आएगा। एक नंबर अगर मेरे पास 10 है तो 10 में ऐसा क्या जोड़े कि यहाँ पर 34 आ जाए? तो कुछ नहीं करना है, ये प्लस का 10 है, उधर जाके माइनस का हो जाएगा, तो 34 में 10 को माइनस करिए, क्या हो जाएगा? 24। सर यहाँ 24 लिखना होगा। तो हम लोग यहाँ क्या देख रहे हैं? हम लोग यहाँ ये देख रहे हैं कि एक नंबर अगर हम रख रहे हैं तो उसी नंबर को, जो हमारे पास टोटल नंबर है, तो एक नंबर हमारे पास x है, तो अदर नंबर जो होंगे, अदर नंबर जो होगा हमारे पास, वो 34 माइनस एक्स होगा कि नहीं होगा? जी सर होगा। एक नंबर x है तो दूसरा नंबर 34 माइनस एक्स होगा कि नहीं होगा? हाँ होगा। 34 में x घटा देंगे तो जो नंबर बचेगा वही नंबर होगा। हाँ वही होगा। तो एक नंबर अगर प्यारे बच्चों x है तो दूसरा नंबर मेरे पास 34 माइनस एक्स होगा। अब अगर आगे बढ़ा जाए तो इस चीज को सीखते हैं, थोड़ा सा ध्यान दीजिएगा। सवाल क्या कह रहा है कि अगर आप पहले वाले नंबर से, सुनिएगा क्या कह रहा है, अगर आप पहले वाले नंबर से 3 सब्ट्रैक्ट कर ले, अगर आप पहले वाले नंबर से 3 सब्ट्रैक्ट कर ले, मतलब x माइनस 3, और दूसरे वाले जो नंबर है, दूसरा वाला जो नंबर है, ये दूसरा वाला नंबर, इस दूसरे वाले नंबर से दूसरे वाले नंबर में 2 जोड़ दे। देखिए दूसरे वाले नंबर में क्या कर दिया मैंने? 2 जोड़ दिया, और पहले वाले नंबर में 3 घटा दिया। इन दोनों को जब मल्टीप्लाई करिएगा तो आपका जो प्रोडक्ट आएगा वो 260 आएगा। आपका जो प्रोडक्ट आएगा प्यारे बच्चों वो 260 आएगा। तो इसको सॉल्व करिए। x माइनस का 3 इंटू 34 प्लस 2 36 माइनस का x इज इक्वल टू 260। ध्यान दीजिएगा प्यारे बच्चों, x को 36 के साथ मल्टीप्लाई किए 36x, x को x के साथ मल्टीप्लाई किए माइनस का x स्क्वायर, माइनस का 3 इंटू 36, माइनस माइनस प्लस माइनस, 36 इंटू 3 108, माइनस माइनस प्लस 3 इंटू एक्स 3x इज इक्वल टू 260। बस प्यारे बच्चों, बस माइनस का एक्स स्क्वायर आगे ले आइए, माइनस का एक्स स्क्वायर, 36x प्लस का ये माइनस का 3x है, सॉरी 36x प्लस का ये भी 3x प्लस प्लस, तो 39x हो जाएगा, 39x हो गया प्यारे बच्चों। और माइनस का 108 और ये प्लस का, इसको ये भी इधर माइनस लेके आ जाइए, 260 इज इक्वल टू 0, माइनस माइनस प्लस माइनस माइनस प्लस 8 6 2 1 3, 368 माइनस का 368 क्या प्यारे बच्चों? माइनस 368 क्या प्यारे बच्चों? माइनस का, माइनस माइनस प्लस 1 जी, 8 6 2 1 3 माइनस का, प्लस 39x माइनस का एक्स स्क्वायर। बस माइनस आगे रहने नहीं देंगे, माइनस से मल्टीप्लाई कर दो, माइनस माइनस क्या हो गया? माइनस माइनस प्लस हो गया, प्लस का एक्स स्क्वायर, प्लस माइनस क्या हो गया? माइनस 39x, ठीक है, माइनस माइनस क्या हो गया? प्लस हो गया 368, क्या हो जाएगा प्यारे बच्चों? 0। अब देखिए 39 को तोड़ना है 2 हिस्सों में, इस तरह से तोड़िए कि मल्टीप्लाई करने पर 368 आ जाए। आइए ध्यान दीजिएगा, हम करते हैं। 368, 2 1 जा 2, 2 8 जा 16, 2 1 जा 2, 2 8 जा 16, 2 4 जा 8, 2 9 जा 18, 2 2 जा 4, और देखिए तो 2 4 जा 8, 2 6 जा 12, 2 2 जा 4, 2 23 हो गया। 2 2 जा 4, 4 2 जा 8, 8 जा 16। हमारे पास इसका प्राइम फैक्टराइजेशन लिखो तो 2 इंटू 2 इंटू 2 इंटू 2 इंटू 23। प्यारे बच्चों ध्यान देना है, 2 दूनी 4, 4 दूनी 8, 8 दूनी 16, 16 एक तरफ 23 एक तरफ, 23 और 16 को जोड़िए, 23 और 16 को जोड़िए, 23 और 16 को जोड़िए, तो 23 और 16 को जोड़ने के बाद सर 39 आता है, और 23 और 16 को मल्टीप्लाई करिएगा तो 368 आएगा। तो हमारे पास दो नंबर क्या है? एक्स स्क्वायर माइनस का 23x माइनस का 16x प्लस 368 इज इक्वल टू 0। अब आपके हाथों में मैं कमान सौंप रहा हूं अपना, आपको x का वैल्यू यहां से फाइंड आउट करके बताना है। आपको x का वैल्यू क्या होगा, एक नंबर क्या होगा, दूसरा नंबर क्या होगा, आपको कमेंट करना है, और जरूर कमेंट करिएगा प्यारे बच्चों। ऐसे फफड़ दलाली नहीं चलेगी कि खाली बना रहे हैं सर और सर का देख देख के छाप दे रहे हैं, तो ये सब नहीं चलेगी। अगर ये सब करने आए हैं प्यारे बच्चों तो मत आइए मेरे पास, सिंपल बात। मेरा कहना यही है कि अगर ये सब आप लोग करने आए हैं तो मत करने आइए, क्योंकि हम लोग अपना इंपॉर्टेंट क्वेश्चन कंप्लीट कर लिए। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन कंप्लीट हो गया। अब प्यारे बच्चों करना क्या है, अब आपको क्वाड्रेटिक इक्वेशन उठाना है, क्वाड्रेटिक इक्वेशन के एक क्वेश्चन को करना है, और गर्दा उड़ा के आप लोग एक एक क्वेश्चन को, क्वाड्रेटिक इक्वेशन को कर लीजिए। आर.एस. अग्रवाल उठाइए, आर.डी. शर्मा उठाइए, जो भी उठाना है उठाइए। अगर आप लोग मेरे कॉन्सेप्ट को पढ़ लिए हैं तो शायद आपका एक भी क्वेश्चन छूटने वाला नहीं है। एक क्वेश्चन मेरे पास था वो ट्रेन वाला, मैं ट्रेन वाला क्वेश्चन आपको पहले करवा दिया था, 480 किलोमीटर वाला याद आ रहा है? x - 8 स्पीड 8 किलोमीटर कम हुआ तो 4 घंटा ज्यादा समय लिया, मैं करवा दिया।
वो क्वेश्चन को आप जाकर देख लीजिएगा। मैं बार बार एक ही तरह के क्वेश्चन को करवा के क्या करूंगा, मैं कुछ नहीं कर सकता हूं। तो आप लोग उस तरह के क्वेश्चन को बार बार रिवाइज करिए। प्यारे बच्चों, मैंने जितना क्वेश्चन को करवा लिया, बार 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 रिपीट करते रहिए, और जितना बार रिपीट करिएगा उतना मजबूत होते जाइएगा, और गर्दा उड़ा के एकदम छाती को तान दीजिएगा और कहिएगा कि हम लोग पढ़ लिए, मैथ्स हमारा क्वालिटी क्वेश्चन हो गया कंप्लीट। तो प्यारे बच्चों, प्यारे बच्चों, मेरे प्रिय सीबीएसई के छात्रों, तैयार हो जाइए। हम लोग कल के क्लास में अरिथमेटिक प्रोग्रेशन को कंप्लीट करने जा रहे हैं और बेसिक से सीखेंगे अरिथमेटिक प्रोग्रेशन को। अगर आपको पता लगाना है एग्जाम में किस तरह के क्वेश्चन आते हैं तो आ जाइए प्यारे बच्चों, हम लोग शुरू करने जा रहे हैं कल के क्लास में अरिथमेटिक प्रोग्रेशन। तो प्यारे बच्चों, आशा करते हैं आपको आज का क्लास बिल्कुल समझ में आया होगा। मैं आपसे अब अलविदा लेता हूं, यहीं पर मेरी क्लास आज समाप्त होगी। कल उसी ऊर्जा के साथ, उसी एनर्जी के साथ कल का क्लास शुरू होगा। तब तक के लिए प्यारे बच्चों, धन्यवाद। जय